स्थान है बहावलपुर। जू का वाकया पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ इस टाइम टॉप ट्रेंड बना हुआ है। 4 टाइगर हैं जो उस पर हमला करते हैं। उसकी बॉडी मिली थी, तब क्या सिचुएशन थी उसकी, क्या मामला थे? वो जनाब शेर के पिंजरे में दाखिल हो गया था, तो शेरों ने उसको चीर फाड़ कर दिया। आखिर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो कैसे हुई है? क्या उनके सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, या वो बंदे जिनकी ड्यूटी थी वो सिर्फ कागज़ों तक ड्यूटी थी? हमारा बंदा वहाँ तक कैसे पहुँचा? ज़ू के अंदर एंटर कैसे हुआ? अगर ज़ू में एंटर हो ही गया उसके बाद वो शेर के पिंजरे तक उसकी रसाई कैसे मुमकिन हो सकी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, स्थान है बहावलपुर। जू का वाकया पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ इस टाइम टॉप ट्रेंड बना हुआ है। नाज़रीन, वो शख्स किस तरह पहुँचा और वो लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन का वो रहायशी है। नाज़रीन, 4 टाइगर हैं जो उस पर हमला करते हैं, लेकिन सवालिया निशान ये है जो उस मीडिया के ऊपर 3 बातें गर्दिश कर रही हैं कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज थे, दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक था, नशे की हालत में था या नशेई था। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। उनके ब्रदर इन लॉ हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि सारा माजरा था क्या, जब ये उनकी मैयत लेने गए इन्हें किस तरह पता चला, और जब इन्होंने अपनी आंखों से मैयत को पहली दफ़ा देखा तो क्या मामला थे सारे, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका जो दुख है उसमें तो हम बराबर के शरीक हैं, हुक्म अल्लाह का होता है, लेकिन हम बड़ा एक सोगवार वाक़या हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में, जो मैं कहता हूँ कि एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बैड इमेज कहा गया, और एक वो भी पाकिस्तान की पब्लिक प्लेस पर जहाँ पर लोग एक सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, 3 चीज़ें मीडिया की गर्दिश हो रही है, मीडिया पे दिखाया जा रहा है बार बार कि उसके ऊपर मुकदमात दर्ज थे, इसमें कितनी हकीकत है? देखें, इसमें हकीकत है या नहीं है, हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारा बंदा वहाँ तक कैसे पहुँचा, ज़ू के अंदर एंटर कैसे हुआ? अगर ज़ू में एंटर हो ही गया उसके बाद वो शेर के पिंजरे तक उसकी रसाई कैसे मुमकिन हो सकी? देखें, बंदा नशई है या नॉर्मल है, डिकेत है या नॉर्मल है, ठीक है, इसका हमारा साथ कोई तल्लुक़ वास्ता होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि बड़ी सिक्योरिटी और बड़े बैरियर और बड़ी आपको रुकावटें तोड़ कर वहाँ पर शेर रखे हुए हैं, बड़ा एक सिक्योर चीज़ है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि वो बंदा वहाँ पहुँचा कैसे, इसी चीज़ का अभी तक पता नहीं चला। इस चीज़ का हमें नहीं पता चला। हमने इंतज़ामिया से बात की है, उन्होंने कहा है कि जी हमने तकरीबन 6 से 7 घंटे की जो है वीडियो हमने मेन गेट की चेक की है, उसमें बंदा नहीं आया, ठीक है। बंदा किसी आउटसाइड से जंगला पटांग के या बैक साइड से किसी बैक और रास्ते से जो है ना वो बंदा एंटर हुआ है, तो ये कह के उन्होंने अपने आप को सेव किया है। लेकिन बात ये है कि ये उनकी सेफ्टी नहीं है, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है, उनकी प्रेमिसेस है और उस चीज़ की ज़िम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं है। आखिर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो कैसे हुई है? क्या उनके सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, या वो बंदे जिनकी ड्यूटी थी वो सिर्फ कागज़ों तक ड्यूटी थी और वो घरों में अपनी नींद पूरी कर रहे थे? ये उनका इंतज़ामिया, ये डिपार्टमेंट, उनके 3 डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। एक CCTV IT डिपार्टमेंट ठीक हो गया, एक इंतज़ामिया, एक सिक्योरिटी गार्ड, ये 3 डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे, हमारा ये सवाल है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि बंदा लाहौर से बहावलपुर कैसे गया? कोई रिलेटिव्स वहाँ पर रहते थे, किसी को मिलने गया था, क्या मामला? देखें, इसमें यह है कि जो मेरा वो था ब्रदर इन लॉ था, मैं इस घर का बड़ा बहनोई हूँ, ठीक है, बड़ा दामाद हूँ मैं। तो हमारा भावनपुर में ना कोई फ्रेंड है, ना कोई दोस्त है बाब, ना कोई रिलेटिव, कोई कंसर्न नहीं है हमारा भावनपुर से। तो एक बंदा भावनपुर पहुंच रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अकेले गया होगा, ठीक है। ये हमारी सोच है कि वो ज़रूर किसी ना किसी दोस्त के साथ गया होगा, लेकिन उसके किसी दोस्त का हमारे पास कोई राब्ता नंबर नहीं है, उसके घर का नहीं पता, या उसके दोस्त आखिरकार हैं कौन ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर हम सोच रहे हैं कि वो गया होगा तो अकेला नहीं जा सकता वो। अच्छा सर, आपको जिस तरह होता है अक्सर अमूमन हमारे माशरे के अंदर कोई दुश्मनी, कोई इस तरह का कोई आपके साथ हो, कोई निज़ाम इस तरह हो सकता है? नहीं, हमारा यहाँ तकरीबन हम 99 में जब हमने इधर शिफ्टिंग की है उस वक्त से लेके ऑनवर्ड आज तक हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, ना हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी है। हाँ। अच्छा सर,
आपको किस तरह ख़बर आती है कि आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो वो भी ब्रदर इन लॉ थे आपके, तो वो किस तरह मतलब कि वहाँ पर उनकी अमवात होती है? क्योंकि 4 दिन तो वीडियो और वो जो ख़बर गर्दिश ही करती रही है कि बहावलपुर के ज़ू में 4 जो बंगाली टाइगर थे उसके हमला किया एक शख्स पे। आपको किस तरह ख़बर आई है? आपको पता किस तरह चला? देखें, ये ट्रेजिडी हुई है दिन था ट्यूसडे का, ठीक है, और हम तक खबर आई है आई थिंक थर्सडे वाले दिन, ठीक है। हमें कॉल आई है भावलपुर का पुलिस स्टेशन है कोतवाली, ठीक है, वहाँ का एसएचओ है असजद साहब, उन्होंने हमें फ़ोन किया, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि जी जो है बिलावल जावेद के नाम से आपका कोई रिलेटिव, उन्होंने मेरे ससुर ने ये कहा कि जी वो मेरा बेटा है, उन्होंने कहा उसकी डेथ हो गई है, तो वो जनाब शेर के पिंजरे में दाखिल हो गया था, तो शेरों ने उसको चीर फाड़ कर दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह बताया कि जब आपको उसकी बॉडी मिली थी तब क्या सिचुएशन थी उसकी, क्या मामला थे? आपने जब देखा, उसका पिक्चर तो ऑलरेडी मीडिया पे वायरल थी, लेकिन रियलिटी में देखना कुछ और चीज़ होती है, तो आपको क्या लगा? देखें, बॉडी मुझे हम पहुँचे हैं रात 2:30 बजे भावलपुर, ठीक है, रात हमने होटल में स्टे किया है, उसके बाद सुबह 9 बजे हम थाने तशरीफ़ ले गए हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी सारी कार्रवाई की है, फना के साइन, डीसीओ के साइन, मुकम्मल हमारी मीटिंग करवाई है। बॉडी हमें इन्होंने सबसे एंड पे जब हम वहाँ से मूव करने लगे लाहौर के लिए, तब इन्होंने हमें बॉडी हमारे हैंड ओवर की है, तो उस टाइम हमने शनाख्त की है कि जी वो लड़का हमारा ही था। उससे पहले बॉडी का आपको पता ही नहीं था कि है बॉडी? जी, हमें नहीं पता था, बस हमें ये मैसेज दिया जा रहा था कि वो बॉडी आपकी सेव है सर्द खाने में, वो आपको देने लगे हैं, तो हाई कोर्ट ने उस पे एनओसी जारी किया कि जो है उसके लवाहिकीन आ गए हैं। हमारी प्रॉपर मीटिंग हुई है डीसी साहब से उनके ऑफिस में, ठीक है। ये सारे मामलात होने के बाद एनओसी जारी हुआ और उसके बाद बॉडी हमारे हैंड ओवर किया गया। सर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपकी लास्ट टाइम उससे मुलाकात कब हुई थी? मैं तो इधर बहुत कम ही आता हूँ, लेकिन मेरी जो उससे मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन 1.5 माह पहले हुई थी, जब मैं इधर ही आया था अपनी वाइफ को लेकर, घर आया था तो वो घर पर ही मौजूद था और हमने तकरीबन छत पे बैठ के 1-1.5 घंटे आपस में गुफ्तगू की है। वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल है आपसे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, कि उसका कोई लड़ाई झगड़ा या फैमिली के अंदर इस तरह का कोई मामला, या कभी आपसे डिस्कस किया हो कि यार आप ब्रदर इन लॉ थे सबसे बड़े, तो आपसे कोई इस तरह का मामला कभी डिस्कस किया था, भाई ये मेरे साथ परेशानी? नहीं, वो बड़ा इनोसेंट था, उसने कभी इस तरह का काम नहीं किया, ना झगड़ा किया। अलबत्ता वो तो बड़ा जो है ना हार्ड वर्किंग पर्सन था। मुझे कहता था, जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई है, भाई आप अगर घर पे कहेंगे ना कि बिलावल को आप अपनी शॉप बना कर दे दे, क्योंकि वो डिपेंडेंटली तौर पे किसी के साथ काम नहीं करना चाहता था, वो चाहता था मेरी अपनी इंडिपेंडेंट शॉप हो। तो वो मुझे कहता है कि भाई आप ना घर बात करें और मुझे जो है ना इजाज़त लेकर दें कि मैं अपनी शॉप जो है खुद से इंडिपेंडेंट शॉप बनाऊं। मैंने फिर आगे से सवाल किया क्या काम करना आपने, तो कहते हैं कि जी मैंने बच्चों के स्कूल शूज़ यूनिफॉर्म इस तरह का हमने काम करना। मतलब वो मैच्योर था, वो मेंटली, मतलब जिस तरह अब मीडिया पे बताया जा रहा है वो चीज़? हाँ जी, 110%। जी, तो नाज़रीन, आपने तमाम हक़ाइक़ देखे सानहा भावलपुर के हवाले से। ये बिलावल के ब्रदर इन लॉ हमारे साथ मौजूद थे। तमाम जो चीज़ों से इन्होंने पर्दा उठाया और जो मीडिया पे 3 चीज़ें मेन जो ज़्यादा लोगों ने हाईलाइट की थी, उनकी तस्दीक और उनकी सारे मामलात इन्होंने अपनी ज़ुबानी सुना दी हैं और बता दिए हैं कि ये सारा मामला था क्या। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ज़ू एक सैर व तफरीह का मुकाम समझा जाता है, जहाँ पर हम तमाम लोग पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं और सैर व तफरीह के हवाले से वहाँ पे बच्चों को अपने फैमिली साथ जाती हैं। लेकिन इस तरह का बड़ा सानिया हो जाना एक बहुत बड़ा इंतज़ामिया के लिए भी और हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें।